Morning, everybody. Now we are continuing to discuss about chapter 2 of geography. Topic was agriculture. Now we start the new topic. We discuss about the special context of a particular crops. Now we discuss about the next crop is golden fiber. Golden fiber को हम लोग जूट कहते हैं. And what are the climatic condition या physical condition required for the growth of jute? तो सबसे पहले कर लीजिए कि जूट के लिए क्या क्या ज़रूरी है. तो जूट इज़ कॉल्ड द गोल्डन फाइबर एंड जूट ग्रोज वेल in the well-drained fertile soil of the floodplains where the soil is renewed every year. इसके लिए फर्टाइल सॉइल चाहिए जो हर साल रिन्यूड होती हो, ख़ास तौर पे ईस्टर्न इंडिया में. एंड हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ. इसके ग्रोथ के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड ज़रूरत पड़ती है. नंबर थर्ड, इट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन एरियाज़. ये फ्लड प्लेन एरियाज में जहाँ वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल होती है वो ज़रूरी है. और इट ग्रोज इन वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय. और ये तो हो गई बाई रिक्वायरमेंट्स की बात. दूसरी बात जो है, इट कैन बी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर्ड गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार, कारपेट एंड अदर आर्टिफैक्ट्स. ये जूट का इस्तेमाल होता है. तो आप कह सकते हो कि जूट के लिए मतलब वार्म, गर्म माहौल चाहिए, फ्लैट एंड फर्टाइल सॉइल, लोमी सॉइल चाहिए, जो कि ईस्टर्न इंडिया में पाई जाती है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जूट के बाद क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर द इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन फॉर द कॉटन. देखिए कॉटन रुई, जिससे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिपेंड है. कॉटन के लिए पहली बात तो क्या चीज़ रिक्वायर्ड चाहिए. नंबर वन, टेम्परेचर. कॉटन नीड्स ए वार्म क्लाइमेट. समर सीजन या समर टेम्परेचर ऑफ 21 सेंटीग्रेड to the 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एबेडेंट सनशाइन इज नेसेसरी. सूर्य की रोशनी जरूरी चाहिए. तापमान 21 से 27 डिग्री चाहिए ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट. पेड़ों के विकास के लिए 21 से 27 डिग्री तापमान और धूप चाहिए. ए लॉन्ग ग्रोइंग पीरियड ऑफ एटलीस्ट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज. इट आल्सो नेसेसरी फॉर द प्लांट टू मैच्योर. और कम से कम 210 दिन जो है धूप खूब निकली हो, अच्छी निकली हो, उसमें बादल ना हो. नहीं तो जो रुई होती है वो मतलब जो है बेकार हो जाती है, नष्ट हो, ख़राब हो जाती है. तो कम से कम 210 दिन या उससे अधिक जो है मौसम एकदम साफ़ हो, टेम्परेचर ठीक ठाक हो, 21-23 डिग्री और धूप जो है अच्छी खासी निकली हो. अब आते हैं रेनफॉल. तो मॉडरेट टू लाइट रेनफॉल इज़ रिक्वायर्ड. कॉटन के लिए हल्की रेनफॉल ज़रूरत पड़ती है और रेनफॉल नियर अबाउट 50 to 80 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड. एंड द क्रॉप कैन बी सक्सेसफुली ग्रोन इन द एरिया वेयर द लो रेनफॉल exist and where the rainfall is very low. Through the irrigation we produce the cotton on the that belts. Number third, soil. तो cotton grows well in the black soil. It is found in the Deccan Plateau, Deccan Traps, particular Gujarat, Maharashtra and some part of the Madhya Pradesh. And it also grows well alluvial soil of the Satluj Ganga plain. Area production, you see that it is leading producer states of cotton are Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh, Punjab, Haryana, Karnataka, Tamil Nadu and Madhya Pradesh. Punjab and Haryana grow the long staple of variety. तो आपने देखा कि किन किन स्टेटों में कॉटन होते हैं, किन किन स्टेटों में जो आपका जूट का प्रोडक्शन होता है, कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए. हमारी नेक्स्ट थर्ड फसल है वो है रबड़. तो देखिए रबड़ जो है इट इम्पॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पसेस. रबड़ का इस्तेमाल उद्योग के लिए होता है और ये भी वार्म एंड वेट रीजन की क्रॉप्स है. रबड़ के लिए भी तापमान ज़्यादा और रेनफॉल चाहिए. तो टेम्परेचर की बात सीधी बात करते हैं
इट इज़ ए ट्री ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। रबड़ जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का पेड़ है। एंड रिक्वायर्ड ए कॉन्स्टेंट हाई टेम्परेचर, इसके लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। एबव द 25 सेंटीमीटर एबव 25 सेंटीग्रेड, 25 सेंटीग्रेड से अधिक का तापमान चाहिए। दस द रबड़ ट्री कैन नॉट बी ग्रोन इन द हाई एल्टीट्यूड, और रबड़ जो है ये ऊंचाई वाले इलाकों में या ठंड वाले इलाकों में नहीं पाया जाता, ये वहीं पाया जाता है जहाँ गर्म या गर्मी का माहौल होगा। नंबर नेक्स्ट आते हैं रेनफॉल। इट नीड्स हेवी रेनफॉल। आपको बताया गया कि वार्म एंड वेट चाहिए तो इसके लिए हेवी रेनफॉल चाहिए। एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, इसके लिए साल भर अच्छी खासी रेनफॉल चाहिए। द प्लांट नीड्स रेनफॉल मोर देन द 200 सेंटीमीटर, और कम से कम 200 सेंटीमीटर से अधिक रेनफॉल चाहिए। रबड़ के लिए सॉइल कैसी चाहिए? द प्लांट रिक्वायर्स अलुवियल और द लेटराइट सॉइल। ये रबड़ जो है अलुवियल सॉइल या लेटराइट सॉइल भी पाए जाते हैं। एरिया ऑफ प्रोडक्शन करें कि इंडियाज़ रैंक 5th एमंग द वर्ल्ड्स नेचुरल रबड़ प्रोड्यूसर। भारत में रबड़ उत्पादन का नंबर 5वां है। द स्टेट्स ऑफ केरला इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबड़। भारत में केरला में रबड़ जो है आप कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। नियर अबाउट केरला अकाउंट्स फॉर अबाउट 91% ऑफ द टोटल एरिया अंडर रबड़ प्लांटेशन। 91% एरिया आपका जो है तब वहीं होता है केरला में। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान निकोबार आइलैंड इंक्लूडिंग द गारो हिल ऑफ हिमालय। गारो हिल हिमालय मतलब आप समझ रहे हैं कैसे नागालैंड के आसपास, वहाँ पे भी रबड़ का मतलब जो है प्रोडक्शन अच्छी मात्रा में होता है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो आपका केरल में होता है। इसी रेफरेंस में हम लोग अगली फसल ले रहे हैं, वो है आपका शुगर केन। शुगर केन जो आप गन्ना कहते हैं, और इसका भी उपयोग ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियल पर्पज़ में शुगर चीनी के उत्पादन में होता है। और आप कह सकते हो कि ये भी एक इंडस्ट्रियल क्रॉप्स मानी जाती है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ऐसी फसलों पर डिपेंड होती हैं। तो टेम्परेचर के बारे में अगर शुगर केन नीड्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, इसके लिए भी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। विद द टेम्परेचर रैगिंग बिटवीन द 21 डिग्री सी 27 डिग्री सी, इसके लिए तापमान 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास चाहिए। वेरी हाई टेम्परेचर इज हार्मफुल, ज़्यादा इससे ज़्यादा अधिक तापमान इसके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। वाइल द लो टेम्परेचर स्लो द ग्रोथ, और इससे कम होगा तो इसकी पैदावार में भी असर आ जाएगा। इट कैन नॉट वेस्टलैंड फ्रॉस्ट कूल टेम्परेचर इन नीडेड फॉर द टाइमिंग ऑफ द रिपनिंग, और इसके पकने के समय मौसम ठंडा होना चाहिए। और इसके लिए मतलब जो है पाला बहुत ज़रूरी नहीं, पाला नुकसान इसके फसलों को पहुँचाते हैं, इसलिए मौसम साफ़ होना चाहिए। ये तो हो गई भाई आपका टेम्परेचर की बात। रेनफॉल तो इट ग्रोज वेल वेयर द रेनफॉल इज़ 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। जहाँ 75 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है वहाँ पे ये अच्छा पैदावार होती है। टू हेवी रेनफॉल रिजल्ट इन लो शुगर कंटेंट, अगर इससे ज़्यादा पानी बरसेगा तो प्रोडक्शन तो होगा लेकिन गन्ने में मिठास जो है वो कम हो जाती है। आते हैं सॉइल, तो शुगर कैन ग्रो ऑन वेल ट्रेंड फर्टाइल सॉइल। शुगर कैन जो है फर्टाइल सॉइल में मतलब जो है वेल ट्रेंड, जहाँ पे मतलब जो पानी बहाव हो एलिबल सॉइल में खास तौर पर होता है। इट कैन ग्रो ऑन द वैरायटी ऑफ द सॉइल इंक्लूडिंग द, इसके अलावा ये ब्लैक सॉइल, अलुवियल सॉइल, लोमी एंड रेडिश लोम, जहाँ हल्की लाल मिट्टियाँ होती हैं वहाँ पे भी ये मतलब जो है इसका गन्ने का प्रोडक्शन होता है। आगे आते हैं, बट द बेस्ट सॉइल इज़ द अलुवियल सॉइल। इट जनरली वेल डेवलप्ड इन द गंगा प्लेन and the black soil of the southern India. Sugar can exhausted the fertility of the soil. Sugar cane के कारण fertility of soil lose होती है। Hence the use of the manure is essential to the high yielding. हम लोग manure या खाद दे करके प्रोडक्शन को अच्छा बढ़ा सकते हैं। करें कि एरियाज ऑफ प्रोडक्शन करें, उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर केन। इसके अलावा आप लोग जो हैं अदर स्टेट्स में बिहार, पंजाब, हरियाणा ऐसे कई स्टेट्स हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि गन्ने की अच्छी खासी पैदावार होती है। तो आपने देखा कि जो ये एग्रीकल्चर है
एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप देख सकते हो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को अफेक्ट डालती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। और ऐसे बहुत सी इंडस्ट्रियां हैं जो कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मीन्स कि जो कृषि पे डिपेंड है या कृषि पे निर्भर हैं। तो जैसे आपने देखा कि जूट है, जूट इंडस्ट्री जो है मतलब गोल्डन फाइबर पे डिपेंड है। आपने देखा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है आपकी जो है वो डिपेंड है कॉटन पे। इसके अलावा आपने देखा कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर या टी कॉफ़ी का है, इस पे भी आपने देखा जो है ये है। अब आते हैं हमारा नया टॉपिक है, हम लोग नए टॉपिक को लेते हैं। वो है